तो क्या ना करें। समझ में आ गया आनंद जी? जी गुरु जी जी। ठीक है ना पवन जी? जी जी गुरुदेव। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे चंद्रमा को बलवान बनाना है, अच्छा बनाना है, अपने लिए बनाना है, तो हम क्या करें और क्या बता दिए, बताइए क्या करें और क्या ना करें। ना करे। हाँ चलिए, आप लोग ज्योतिषी हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि चंद्रमा मजबूत है, हमने पुखराज धारण कर लिया, हमने सब चीजें पहन ली, उसके बाद भी हमको पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। पंडित जी से हवन करवाया, जप करवाया, तो प्रारंभ में हरिकिशन जी है ना, जी जी जी। वो मैंने आपको एक उपाय बताया था कि हमारा जीवन में दोष कितने प्रकार से होता है, बताया गया था ना आप लोगों को। 100 आप लोग को बताया गया था कि 100% में 30% ग्रह देते हैं, ऐसा कुछ बताया गया था ना। जी गुरु जी, 60% कर्म होते हैं। हाँ, 34%। तो वही 60% आपको फल देने के लिए मैं बता रहा हूं, और मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग इसको, दिख रही है आपको बोर्ड, दिख रही है प्रभु? कोई जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, बिल्कुल दिख रहा है। जी गुरुदेव, दिख रहा है, दिख रहा है भगवान। कोई व्यक्ति इसको नोट नहीं करेगा, नोट अपने बाद में कर लीजिएगा। मैं पहले चंद्रमा का बलि बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए क्या करें, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या ना करें। देखिए, चंद्रमा अगर कमजोर हो तो उसको बल देने के लिए शुक्ल पक्ष तथा पूर्णिमा के दिन चांदनी में, चांदनी का सेवन करें। अर्थात पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष के दिन होता क्या है कि चंद्रमा संपूर्ण कला, 16 कला होती है ना चंद्रमा का, बताइए। जी 16 कलाएं होती हैं वो। हाँ, तो उस दिन चंद्रमा का पूर्ण अवस्था होता है। आप देखते होंगे कि शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा के दिन चंद्रमा कुछ हुआ, द्वितीया को कुछ हुआ, तृतीया को कुछ हुआ, लेकिन पूर्णिमा के दिन संपूर्ण चंद्रमा का आकृति दिखता है, दिखता है ना। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अभी अभी एक पूर्णिमा, बड़ी सुंदर पूर्णिमा इसको माना जाता है, इसी दिन भगवान ने महारास का आयोजन किया था, शरत पूर्णिमा, है ना। जी जी। हाँ, तो चंद्र जनित जितने उपाय हैं वह पूर्णिमा के दिन करने से चंद्रमा चंद्रमा के द्वारा फल प्राप्ति होता है। तो पूर्णिमा में चांदनी का सेवन करें, अर्थात सेवन करें, जैसे हम धूप का सेवन करते हैं ना, तो रात्रि में पूर्णिमा के दिन, क्यों, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। आप लोग एक बात नोट कीजिए, शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग चांदनी में कुछ मीठा बनाकर रखते हैं ना, बताइए। जी 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 रखते हैं। माना जाता है कि उस दिन चंद्रमा के द्वारा अमृत आकाश से धरती पर अमृत का बूंदे गिराया जाता है ना। जी हाँ, बताइए, यही मानता है ना। जी गुरुदेव, जी जी जी। हाँ, जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता होता है प्रभु, अगर उसमें मध पर्याप्त रूप से भर जाए, टंकी ओवरलोड हो जाए उस छत्ते का, तो मधु स्वतः उससे चूने लगती है ना।
बताइए। जी गुरु जी। उसी प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा संपूर्ण रूप धारण करते हैं और संपूर्ण कला से युक्त होते हैं। इस समय चंद्रमा का सेवन करना, चंद्रमा का दर्शन करना, चांद्र पीड़ा और चांद्र की शुभता को, चांद्र पीड़ा हो तो दूर करता है, और चंद्रमा अगर कुंडली में या चंद्रमा के जो जातक हैं उनको वह शुभता प्रदान करता है। इसलिए चंद्रमा को देखना चाहिए। कभी कभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि चतुर्थी की चंद्रमा को किस व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, है ना? जी गुरु जी। हाँ, लेकिन देखना चाहिए। पूर्णिमा के रात्रि में ये जितने उपाय हैं ये परीक्षित, अनुभूत और लोगों के द्वारा किए गए हैं। बस आपको करना है और इसका फल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ ये जांचना है। पूर्णिमा की रात को चांदी के पात्र में, अब चांदी और चंद्रमा दोनों ही एक दूसरे का, चांदी पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव होता है, इसीलिए चंद्रमा का जो रत्न होता है हम लोग चांदी में मोती को पहनते हैं कि नहीं प्रभु? जी गुरुदेव। जी जी। बताइए हरि किशन शर्मा जी। जी भगवान बिल्कुल पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? आपसे कोई प्रश्न कर दे कि चाहे, अब मैं सब लोग का नाम नहीं बोल पाऊंगा इसलिए क्षमा कीजिएगा, मैं कोई भी व्यक्ति अपना माइक ऑन करके बोलना चाहे तो बता सकता है, बस कम समय में। क्यों पहनते हैं? मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि चंद्रमा का चांदी से क्या संबंध है, तो आप क्या प्रश्न दीजिएगा? चांदी शीतल रहती वही बहुत। सभी ग्रह किसी न किसी धातु के कारक है ना, कोई रजत का है, कोई स्वर्ण का है, कोई ताम्र का है, कोई लोहे का है ना राघवेंद्र जी? जी जी भगवान। बताइए हरि किशन जी। जी है भगवान, सारे ग्रहों की धातु होती है। बस आपको कहना है कि रजत धातु का जो कारकत्व है वो चंद्रमा को ही प्राप्त हो, उस पर अधिपत्य है। तो चांदी के पात्र में जिस, अब देखिए एक चीज और देखिएगा इस चीज को, जिस बालक को पढ़ने में मन नहीं लगता हो, जो बालक चंचल हो, जो बालक जिनको निंद्रा नहीं आती हो, जो माता की बात नहीं मानते हैं, ऐसे बालकों के लिए रामबाण उपाय है। चांदी के पात्र में रात भर चांदनी में रखी गई खीर प्रातः काल उनको सेवन कराइए। ऐसा आप 41 पूर्णिमा करवा के देखिए, लाभ एकदम प्राप्त होगा। ठीक है ना? 41 चंद्रमा, 41 41 पूर्णिमा किसी तरह से देखिए, आपके मन में प्रश्न रह जाए, भ्रम रह जाए तो मेरा पढ़ाना बेकार है, इसलिए प्रश्न को ना जाती है। बस वही है, थोड़ा रूल और नियम ज्योति जी, आनंद जी का भी हम लोग को मान रखना है, हमको भी रखना है, आपको भी रखना है। तो प्रश्न हम पूछेंगे जरूर, प्रश्न को दबाना फिर आपका अध्ययन बेकार हो जाएगा। प्रश्नों को आने दीजिए, लहरें उठने दीजिए मन में, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो सेवन करवाइए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दिन में उसी चंद्रमा, उसी खीर को अगर हम दिन में चांदी के पात्र में रखकर जल, केवड़ा एक पुष्प होता है जो भगवान शिव पर नहीं चढ़ाया जाता, हो सकता है कि यह हमें ना प्राप्त हो या किसी को प्राप्त हो जाए तो छोड़ दीजिए इसको। एक वस्तु है जो सर्वत्र सभी को उपलब्ध होता है, जिसे खस कहते हैं, है ना? एक घास, सूखी घास की तरह आयुर्वेदिक दुकान,
पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में, हवन इत्यादि में इसकी बड़ी उपयोगिता होती है। उसको डालकर चांदी के पात्र में जल अखश डालकर पीने से भी चंद्रमा का बल बढ़ता है, शुभता बढ़ती है। ठीक है ना प्रभु? चांदी के सफेद वस्त्र आप लोग जानते हैं ना? जी जी हाँ भगवान, गुरुदेव, श्वेत जानते वस्त्र। हैं। क्यों? क्या क्या प्रियरंजन जी बताइए, हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु। चंद्रमा सफेद है और ये भी श्वेत। हाँ। अच्छा बताइए प्रभु, कोई किसी व्यक्ति का विवाह हो और वो व्यक्ति अपने ससुराल जाए, तो ससुराल से क्वेश्चन आए कि क्या आपके लिए भोजन वगैरह होता नहीं, कि जो चीजें जिसको पसंद होती है, अगर वो पसंदीदा चीजें मिल जाए तो व्यक्ति की मन की प्रसन्नता अधिक होती है ना? बोलिए महानुभाव। प्रियरंजन जी, अभी किन्होंने बोला था वो सफेद होता है? बताइए प्रभु, होती है ना? जी गुरु जी। उसी प्रकार हमारे ग्रह हैं। आपको अच्छा लगता है, हमारे ग्रह को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मत मानिएगा। यत् पिंडे एकदम सही तत् ब्रह्मांडे, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। गुरु जी। जो आप में चेतनाएं, इच्छाएं, जागृति है, वही देवताओं में है। इसीलिए मानस में कहा गया, सुर नर मुनि सब ही के रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। जो इच्छाएं, जो चेतना, जो लालच, जो अच्छाई आप में है, वही ग्रहों में है, वही देवताओं में है। इससे परे कोई नहीं है, इससे परे एकमात्र है जिसे आप ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, और कोई नहीं है। आप समर्थन करें या ना करें, शाश्वत सत्य और सनातन सत्य की मैं बातें कह रहा हूं। तो हर व्यक्ति को अपना प्रिय चीज अच्छा लगता है। तो चंद्रमा श्वेत रंग के हैं, श्वेत वस्तु इनको प्रिय है। तो किसी की प्रसन्नता तभी प्राप्त हो सकती है जब उसको प्रिय वस्तु, उसके प्रिय लगने वाले कार्य, उसके प्रिय लगने वाले वस्तु को अर्पित करे। हाँ, ठीक है ना नीतू जी? चलिए, सफेद वस्त्र, आवाज आ रही है आनंद जी? जी गुरु जी। आर्य भगवान। सफेद वस्त्र में ही जी, आ रहा है चंद्रमा भगवान। का दान होता है। और चंद्रमा जब कमजोर हो ना, तो सफेद वस्त्र आपको बड़ा फायदा देगा। तो सफेद वस्त्र पहने, चंद्रमा को बलवान कर लेके। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा का दशा चल रहा है, अच्छी दशा है, आप सफेद वस्त्र सोमवार के दिन धारण करें, सफेद तिलक लगाए। जो बच्चे पढ़ने में मानसिक स्मृति क्षय है, याद नहीं होता है, निंद्रा की दिक्कत है, मानसिक बीमारी है, ऐसे लोगों को सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। माता तथा मौसी, इन दोनों का आशीर्वाद चंद्रदेव को अत्यंत प्रसन्न करता है, अत्यंत। जिस व्यक्ति की चंद्रमा कमजोर हो, आप हवन पूजा पाठ सब कराते रहिए, लेकिन चंद्रमा के लिए अपनी माता का सेवा कीजिए, माता से आशीर्वाद लीजिए। भले ही माता कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, माता थोड़ा डांट कर भी आशीर्वाद दे तो लेना चाहिए, इससे भी चंद्रमा का प्रसन्नता होता है और मौसी का भी आशीर्वाद आपको लाभ देगा। गौ की सेवा करें, गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ सेवा तो हमारे यहाँ
गावो जगत मातरः, हमारे वेदों ने कहा कि गावो जगत मातरः, गौ हमारे जगत की माता है। मनी प्लांट, मनी प्लांट का पौधा घर में लगाना, सफेद फूलों का पौधा घर में लगाना बड़ा लाभकारी होता है। घर में अशोक वृक्ष, मौलश्री इत्यादि का वृक्ष लगाएं। घर, अब देखिए ये सब चीजों के बाद कितना महत्वपूर्ण चीज है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है, बलवान है, स्ट्रांग है, अच्छा है, अच्छे कंडीशन में है, योगकारी है, उच्च है, अब वो व्यक्ति बिना मतलब के पानी बर्बाद करे या घर में उसका वास्तु दोष लग जाए, जल स्थान जिस स्थान पर होना चाहिए ना हो, तो चंद्रमा अपना अच्छा फल उसको नहीं देगा। समझ में आ रहा है प्रभु? समझ में आ रहा है? जी जी बाबू। जी यानी हाँ गुरु जी। कि चंद्रमा आपने उपाय करवाया, हवन करवाया, रत्न धारण करवाया, उसके बाद आपने सारे वैदिक उपाय करवा लिए, तंत्र मंत्र जंत्र, उस पर भी उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव ना हो, क्या कमी रह गई आप में? क्या कमी रह गई? आप देख रहे हैं कि चंद्रमा इसका अच्छा है, अष्टक वर्ग में अच्छा है, नवमांश में अच्छा है, चंद्र कुंडली में अच्छी स्थिति है, लग्न में अच्छी स्थिति है, वृषभ का चंद्रमा है, किसी पाप ग्रह से इसकी दृष्टि नहीं, तो पर भी क्यों नहीं इसको फल प्राप्त हो रहा है? माता का सुख, मानसिक स्थिति, तब जाकर आप उसके घर का अवलोकन कीजिए कि कहीं ना कहीं यह व्यक्ति घर में जल स्थान इसका ठीक नहीं है। ऊपर से उस व्यक्ति को यह एडवाइस दीजिए, निर्देश दीजिए, देखो जब तक चंद्रमा तुम्हारे अच्छी स्थिति में है। अच्छा एक बात बताइए, चंद्रमा तो किसी व्यक्ति के कुंडली में अस्थाई ज्यादा दिन तो नहीं रहता है, बताइए प्रभु, हमें बताइए। कोई ज्योतिषी बड़े बड़े लोग हैं, तो ऐसा नहीं ना कि चंद्रमा 1 महीने गोचर करेगा, 1.5 महीने करेगा, 13 महीने करेगा या 2.5 वर्ष करेगा। जी गुरु जी। बताइए। जी गुरु जी, बिल्कुल स्थायी नहीं रहता गुरु जी। तो बस ये चंद्रमा का ऐसा उपाय है कि आपको 1 से 2 दिन पालन करने हैं, ठीक है ना? आपको ये देखना है कि जिस समय चंद्रमा अशुभ राशियों में स्थित हो, हम इन उपायों को करें। अब किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा नीच के हो, तो उसके लिए तो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। पानी का अपव्यय करना, जल को बेकार बर्बाद करना भी व्यक्ति के चंद्रमा को कमजोर करता है। ऐसे बहुत लोग होंगे यहाँ पर जो जल का महत्व नहीं देते हैं, है ना? बताइए। हरि किशन जी, है ना ऐसे लोग जो जी जल जी का है, महत्व नहीं बहुत है, बहुत है, बहुत है। घर में नल की पानी टपक रही है, कोई मतलब नहीं, आप समझ लीजिए वो पानी बर्बाद होना आपके परिवार में जिस व्यक्ति का चंद्रमा हो वो कमजोर कर देगा, ठीक है ना? याद रखिएगा। नारियल पानी, गोला, सिंघाड़ा, दूध, मक्खन, चावल, लीची, पेठा, कद्दू, घी, लौकी, सब चीज का सेवन करना ठीक है। अशोक वृक्ष के नीचे एक बात बताता हूं, अशोक वृक्ष को कहा जाता है जो शोक को दूर करता है। सीता माता अशोक वृक्ष के नीचे क्यों बैठी?
पीपल के नीचे बैठ सकती थी। ऐसा था ना, आम के बीच बैठ सकते थे। और भी तो लंका में वृक्ष थे ना, बताइए 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 प्रभु। बताइए, है ना। जी भगवान जी। अशोक वृक्ष पर, अशोक और पलाश, यह वृक्ष पर चंद्रमा का अधिक प्रभाव होता है। चंद्रमा हमारे मन को कंट्रोल करता है। शोक और प्रसन्नता, ये दो मन के उपज होते हैं। शोक और प्रसन्नता ये दो मन के द्वारा होते हैं। अब ज्योति जी ने कहा कि कक्षा 8 बजे समाप्त कर दीजिए गुरुजी, और हमसे भूल हो गई, 8:30 हो गई। अब ज्योति जी के मन में एक दुख हुआ, कि शोक हो गया कि देखिए हमारी बात को आज पालन नहीं किया गया। यही कक्षा अगर हम 6:55 में खत्म कर दे तो प्रसन्नता हुआ। यानी कहने का कारण कि आशा ही परमम दुखम, नैराशयः परमम सुखम। हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए वह वह अच्छा है, और जो ना हो उसके लिए मन में शोक आता है। तो चंद्रमा अशोक वृक्ष के नीचे बैठने से ये जो शोक वाला जो व्यवस्था होता है वो खत्म हो जाता है। सीता माता भी दुखित थी, लेकिन उनका शोक दूर हुआ। इसीलिए शोकम हरति इति शोकः, जो शोक को दूर करे ऐसा वृक्ष अशोक है। इस पर चंद्रमा का विशेष होता है, और चंद्रमा का कंट्रोल, चंद्रमा भी भगवान शिव के मस्तक पर होता है। इसीलिए तो चंद्रमा को मस्तक का क्षेत्र ही दिया गया। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बातें ना, ठीक ना। तो जिस व्यक्ति को चंद्रमा मजबूत करना है, अशोक वृक्ष, तालाब, जल स्थान, कर्क राशि वाले लोगों को देखिए, कर्क लग्न वाले लोगों को देखिए, उनकी प्रवृत्ति को जांच कीजिए। वो जल स्थान पर ज्यादा उनके पसंदा होगा। समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो। तो ये चीजें आपको वैज्ञानिक और अनुभूत चीजें हैं। नदी के पास समय बैठना, तैरना, कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले, वृषभ राशि वाले, 3 लग्नों को देखिए। जो तैराक लोग होते हैं, होते ना हैं नदी में तैरने वाले लोग, हमारे यहाँ है ना ऐसे लोग जो तैराकी का खेल खेलते हैं वगैरह। जी गुरुदेव होते जो पानी में तैरते रहते हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी हाँ, जी जी। बचपन में आप लोग भी ऐसा किए होंगे। तो देखिए इन लोगों का चंद्रमा को सर्च कीजिए। यही ज्योतिष का अन्वेषण है, सर्च है, शोध होता है। यही चीजें आपको एक अच्छा अनुसंधान करके बताती है और यही ज्ञान देती है। वर्षा, जल कीड़ा करना चंद्रमा के लिए अच्छा लगता है, तो चंद्रमा आपको अच्छा फल देगा। वनस्पतियों का संपर्क में रहें, हरी घास पर पड़ी ओस पर नंगे पैर टहलें, और स्नान स्नान करते समय प्रसन्न रहें। चिंता, तनाव, क्रोध से बचने के लिए प्राणायाम करें। समझ में आ गया आप लोगों को ना। तो ये हुआ करने वाला, ठीक है ना हरि किशन जी। जी जी। हाँ, अब मैं इसको भेज देता हूं। अब बताता हूं कि चंद्रमा अब चंद्रमा अगर अशुभ हो तो क्या ना करें। अब मैं आपको तुरंत बता देता हूं।
एक बात याद रखिए भगवान, अगर चंद्रमा की प्रसन्नता हमेशा प्राप्त करनी है तो माता की सेवा अवश्य कीजिए। यह सेवा आपको बहुत लाभ देता है। इतना लाभ आपको न तो मोती देगा, ना आपको अन्य कुछ प्रदान करेगा। इसलिए चंद्रदेव को प्रसन्न करना है तो माता की सेवा बड़ी जरूरी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। केमद्रुम योग, केमद्रुम योग कौन कौन जानता है? बताइए। बोलिए अवधेश जी। बताइए बताइए, इसमें लज्जा की अरे मैं बताऊंगा ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो वो केंद्र योग बन जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा एक बात बताइए हरि किशन जी, जी भगवान। ऐसे योग को क्या कहना चाहिए, शुभ या अशुभ? ये अशुभ होता है भगवान, बहुत अशुभ होता है, चलिए दरिद्र जाता है। अब एक बात बताइए, अभी आप तक ने अभी जो मैंने बताया वह यह बताया कि चंद्रमा को बलवान, मजबूत और मजबूत कैसे करें, यही आप लोग को बताया गया ना प्रिय रंजन जी? जी हाँ गुरुदेव। अब एक बात बताइए प्रभु, अब चंद्रमा पीड़ा दे रहा हो, बलवान होकर कोई व्यक्ति बलवान हो, अति सर्वत्र वर्जयत, अब इतना ना बलवान कर दिए कि अत्याधिक बलवान हो गया, अत्याधिक पीड़ा देने लगा। अंतरदशा में, दशा में, गोचर में चंद्रमा की आपकी कुप्रभाव शरीर पर पड़ने लगे, तब हमको क्या करना चाहिए? हमको सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों को तो ज्ञान चाहिए। कमजोर है तो बलवान बनाने के लिए हमने जान लिया, एक करे। अब अगर उसको कंट्रोल में करना है तब क्या करे ना करे, ये भी तो जानना है ना प्रभु। जी गुरु जी, जी गुरु जी, ये भी जानना है। वैसे भी याद रखिएगा, चंद्रमा बड़ा चंचल है, चंचलम मन कृष्ण, भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, मन से बड़ा चंचल संसार में कोई नहीं है। इसको मजबूत कीजिएगा तो तंग करने लगेगा, कभी स्त्री की ओर ले जाएगा, कभी धन की ओर ले जाएगा, कभी कभी संसार में भटकाता रहेगा। तो उतना ही भर किसी को मजबूत बनाइए जितना कंट्रोल हो सके। क्या सही है राघवेंद्र जी? बताइए, आवाज आ रही है प्रभु? हाँ गुरु जी, आवाज आ रहा है। किसी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में केमद्रुम, विष योग, ग्रहण योग, नीच का, अस्तमृत, अष्टमे षष्ठे स्वादशेष, पाप ग्रह से पीड़ित, पाप पाप कर्तरी योग, जितने भी चंद्रमा के चांद्र, जितने भी कुयोग हैं, ऐसा योग आपकी कुंडली में बने, आप चंद्रमा की दशा से पीड़ित हो, अंतर दशा से पीड़ित हो, अशुभ गोचर का आपको प्रभाव हो, अष्टक वर्ग में चंद्रमा आपको ठीक ठाक ना हो, घर में माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, चंद्रमा अधिक परेशान कर रहा हो, तब क्या करें? क्या
करे। चांदनी रात क्या ना करें, चांदनी रात में कभी भी बाहर ना घूमे। अभी था कि चांदनी रात में चंद्रमा का दर्शन करें, अब वो वर्जित कर दिया गया। ठंडी तथा कफवर्धक वस्तुओं को ना खाएं। बर्फ, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, दही, मूली, चावल, पुदीना, रसीले फलों का रस रात में सेवन न करें। दिन में भी दही, चावल आदि ले तो हींग और जीरे का छौंका लगाकर, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग आदि डालकर बनाए गए चावल खाएं। भोजन के पूर्व तुरंत बाद जल न पिएं। तेज बहाव वाली नदी, गहरीली, अशुभ चंद्रमा वाले लोग जो होते हैं, इनका अष्टमस्त चंद्रमा हो। एक बात याद रखिएगा, नवजात शिशु जब जन्म होता है तो उस पर हमने यहाँ चर्चा हो चुकी है, 6 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव। सबसे पहले उसका चंद्रारिष्ट देखा जाता है, जिसे बालारिष्ट कहा जाता है। उसमें अधिकांशतः यह पाया गया कि चंद्रमा अगर 8वें भाव में हो नीच का, राहु, शनि, षष्ठेश चंद्रमा हो, द्वादशेश चंद्रमा हो, अब उस समय किसी व्यक्ति का जन्म हो तो जातक कहीं ना कहीं लंबा बीमारी या कम आयु या माता को प्राणांत कराने वाला बनकर आता है। तो इसलिए चंद्रमा का ध्यान अवश्य देना चाहिए। तालाब से दूर रहें। फिसलन, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई व्यक्ति फिसला और पैर फ्रैक्चर कर गया, फिसला मर गया, होता है ऐसा ना? बताइए। होता है भगवान, होता है। हाँ, घर में आपके अगर गंदगी में फिसलन है, काई लगा हुआ है, तो समझिए कि आप अपने चंद्रमा को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, ये आपके घर में चंद्रमा ठीक प्रभाव नहीं देगा। यही सब कारण से घर में धन आता है, संचित नहीं हो पाता है। बीमारी, मानसिक चिंता, स्त्री रोग, आप विवाह न होना, ये सब चीजें इस ये जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उससे 85% उसका संबंध होता है। अगर हम ये छोटी छोटी व्यवहारिक चीजों को ठीक कर ले तो हमारा पैसा भी बचेगा, हम किसी के अधीनस्थ, हम किसी के पराधीन भी नहीं होना पड़ेगा कि रत्न धारण कीजिए वगैरह वगैरह। हम अपने जीवन को सुधार लें तो बहुत चीजें स्वतः ही सुधर जाती है। अजवाइन, जीरा, सौंठ, तेज पत्ता, ये सब करने। हाँ, सफेद वस्त्र ना पहने। चंद्रमा विष योग बना रहा है शनि के साथ, ग्रहण योग बना रहा है, केम ध्रुम योग बना रहा है। तो इस स्थिति में सफेद वस्त्र का सेवन आपके लिए उचित नहीं है। लाल रंग के कम्युनिकेशन में ही वस्त्र पहने। अब यहाँ पर देखिए, अकेला चंद्रमा श्वेत वस्त्र धारण कीजिएगा तो अब यहाँ पर सूर्य का थोड़ा सा कम्युनिकेशन डालिए, ऐसा वस्त्र पहनिए जो सफेद भी हो, इसमें लाल, अब उसका बटन लाल हो जाए, उसमें कोई कलर लाल हो जाना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है ना प्रभु? जी जी भगवान। हाँ, एयर कंडीशन, कूलर, खासकर ऐसे व्यक्तियों को नंगे बदन या बारिश में नहीं भीगना चाहिए।
ताम्र पात्र में जल रख के पीना चाहिए। ये सबके लिए है, ये चंद्रमा को और ठीक करता है। भावुकता से बचे। जब आपका चंद्रमा कमजोर हो, इस बात पर थोड़ी चर्चा। ऐसे व्यक्ति बड़े भावुक होते हैं। राघवेंद्र जी ने थोड़ी सी अपनी वो काल नेमी जैसा कुछ भाव प्रकट किया, खाने के पैसे नहीं है, माता बीमार है। ऐसे व्यक्ति इतने भावुक होते हैं कि इनको छलना कोई बड़ी बात नहीं है, इनको धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है, इनको ठगना कोई बड़ी बात नहीं है। कमजोर चंद्रमा वाले भावुकता पर कंट्रोल करें, आपके लिए हानिकर होता है। प्रैक्टिकल बने। जो चीजें आपको लगे लॉजिक के साथ, जब तक संतुष्ट ना हो, सिद्धांत से, मन से, हृदय से पूर्णतः संतुष्ट होकर कार्य करें इस समय। नहीं, बिना प्रैक्टिकल बने आपको हानि होगी, आपको धोखा खाना पड़ेगा। और माता, मौसी, इन चीजों का संबंध ना बिगाड़े। तो इतना चीज आपको कमजोर चंद्रमा होने पर छोड़ना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया भगवान? जी गुरुजी। जी भगवान जी। चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। जिन भी सदस्यों का प्रश्न हो, कृपया करके हैंड रेज करें। जी महोदय, विनोद जी, स्वागत है आपका। प्रश्न करें आप। महोदय राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका। प्रश्न करें आप। नमो नमः गुरुदेव। मेरा प्रश्न था कि मेरे पुत्र की कुंडली में ग्रहण योग है राहु से, तो क्या उसको सफेद वस्त्र पहनाना बंद करे? हाँ, एक चीज सबसे प्रथम यह देखिए कि ग्रहण योग तो है, लेकिन डिग्री बल किसका है? अच्छा, यानी चंद्रमा अगर बलवान हो तो पहना सकते हैं? अवश्य पहना सकते उसको। अब बताइए, दो व्यक्ति एक साथ बैठे हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, तो हमको यह देखना होगा कि हमारे लिए बुरा कौन है। जी जी। तो जो बुरा होगा उसको हम कमजोर करेंगे, जो अच्छा होगा उसको। अगर चंद्रमा से राहु अधिक बलवान है, तब हम वहां पर राहु को कमजोर करेंगे, चंद्रमा को बल देंगे। अगर चंद्रमा कमजोर है और हम उससे रिलेटिव चीजों को पालन नहीं करेंगे तो और कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना? अर्थात यदि राहु बलवान हो तो चंद्रमा के उपाय करे, और चंद्रमा बलवान हो तो भी उसके उपाय करे, यही कहना चाहते हैं। कमजोर चंद्रमा हो तब क्या करिएगा? तब उस सिचुएशन में राहु को कमजोर कीजिए, चंद्रमा स्वतः बलवान। राहु को कमजोर करने का उपाय और चंद्रमा को बलवान करने का उपाय। जी जी, ठीक है ना? धन्यवाद। आनंद जी, महोदय पंडित जी, जी गुरु जी बताएं। आप लोग ये बताइए कि अगर, चूंकि देखिए सब्जेक्ट बड़ा है और पर्व त्योहार है, 20 मिनट समय अगर आगे कर दिया जाए, जैसे कि 8-15 तक कक्षाएं चली न, तो एक दिन में एक ग्रह का सब्जेक्ट खत्म हो सकता है, क्योंकि बहुत चीजें रह जाएंगी। और मैं चाहता हूं कि जल्द ही इन ग्रहों को खत्म करके अपना दूसरा जो प्रकरण है उन चीजों पर चलो। क्या किशन जी, क्या है आपका विचार? नहीं कर सकते, बाकी से पूछने वगैरह में काफी लोग हैं, जो कई लोगों को होती है, कई काम गुरु जी रहते हैं, ठीक है, इसलिए ठीक कर है गुरु सकते जी। हैं।
ऐसे ऐसे एक ग्रह में प्रभु 3-3 दिन समय लग जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है। और एक दिन में एक ग्रह का अगर हम पूरा कर ले ना तो 3 से 4 दिन में हम सारे ग्रहों का पढ़ लेंगे। 15 मिनट कोई ज्यादा समय तो है नहीं गुरुदेव, बिल्कुल बढ़ा सकते आप। कर सकते हैं मोहन, ज्यादा हाँ, तो कल से चलिए प्रश्न। गुरुजी एक मिनट, गुरुजी आप ऐसा कर सकते हैं कि जल्दी ले लीजिए फिर क्लास, क्योंकि 8 बजे के बाद हमारी दूसरी भी क्लास रहती है। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं। हाँ, 6:45 मैं ले आपको- लीजिए, 6:30 ले लीजिए। नहीं इसमें तो गुरुजी मुझे एक चीज बोलना था प्रॉब्लम कि हो जाएगी। अभी जैसे पहले अगर क्लास ले लेंगे तो काफी लोगों को दिवाली में बहुत सारा काम होता है मार्केट का या किसी का। चलिए ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं चंद्रमा के कुछ चीजों को ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न। जी महोदय पंडित ब्रजेश जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। नमो नमो गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव मैं ये पूछ रहा हूँ, जिसके पास चांदी का बर्तन ना हो उसको खीर किस में खिलाया जाए? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न भगवान। जिसके पास चांदी का बर्तन ना हो, ठीक है भगवान, आपके पास कोई चांदी के कोई जैसे स्वर्ण के अभाव में हम लोग कुशा धारण करते हैं ना। जी जी गुरुजी। देखिए, आप सबसे पहले शर्म और लज्जा छोड़िए, आप कोई गलत प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो किसी प्रकार का संकोच ना करें। हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं, ना कि आपसे कोई उब जाएंगे, आपके प्रश्नों पर हम क्रोधित हो जाएंगे। ये चीज नहीं होती इस संस्थान में। आप जितना प्रश्न कीजिए, हमारे पास जितने। तो भगवान मान लीजिए कि ऐसा होता है किसी व्यक्ति को स्वर्ण नहीं है ना, ऐसे बहुत लोग। तो अगर चांदी हमारे पास ना हो तो हम क्या करें? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। तो देखिए, चांदी का कोई विकल्प तो होता है ना। जी जी। आपके पास चांदी ना हो, चांदी का क्या विकल्प है? कौन सा ऐसा धातु है जिसमें चांदी समाहित है? कोई बता सकता है? गुरुजी स्टील सही होता है। और कोई बताइए, मैं एक बातों पर भरोसा नहीं करूंगा, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन गुरुदेव मेरे बताऊंगा। पास एक विकल्प है, पलाश के पत्तों का ढोपा बना के उसमें खीर रख के खिलाया। बहुत सुंदर, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप। वो तो बिना शुल्क का कहीं भी मिल जाएगा पत्ता। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, चांदी की अगर बर्तन नहीं हो और चांदी का छल्ला या अंगूठी पहनते हो तो चांदी को उसको खीर में डाल दें तो भी बन जाएगा। मेरे को असर देगा वो थोड़ा। हाँ, महोदय जिन्होंने प्रश्न किया है, आपके पास चांदी नहीं, लेकिन आपकी धर्म पत्नी के पास कोई ना कोई, आपकी माता के पास, आपकी बहन के पास कोई ना कोई चांदी का आभूषण जरूर होगा। जी जी। उस आभूषण को किसी पात्र में डालकर उससे उस चीज का कम्युनिकेशन करवा दीजिए, हो जाएगा। जी गुरुदेव, समझ में आ गया? जी जी। नहीं आया समझ में तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि खीर रखनी हो और हमारे पास चांदी का बर्तन ना हो, हम स्टील के बर्तन में, प्लास के पत्ते में, कटोरी में रख देंगे। उसमें एक चांदी का जो बिछिया होता है, चांदी का कोई भी एक आभूषण उसमें डाल देंगे। गुरुदेव स्टील में तो हमने कहीं कहीं सुना है, यूट्यूब वाले बताते हैं कि उसमें राहु का प्रभाव होता है स्टील के बर्तन पर। तो हम प्लास के पत्ते पर रखेंगे। जी गुरुदेव, वो तो धनतेरस वाले जो बता रहे हैं ना तमाम वीडियो डाल करके, उससे बताए, वही मैं डरा स्टील का आपके तरफ से सुझाव आया था। हाँ, फिर ठीक है, उसमें हम नहीं रखेंगे। अगर वो बता रहे तो उनका जो हम दूसरे चीज में रख सकते हैं, कांसे में रख सकते हैं, पीतल में रख सकते हैं, क्या? जी जी गुरुदेव, आपसे बात हो रही है, उन लोगों का तो केवल वीडियो आता है, उस पर तो बात हो नहीं सकती। नहीं ठीक है, सबका अपना अपना सिद्धांत। मैं कहाँ कह रहा हूँ,
कि वो गलत है चीज है। देखिए चूंकि चंद्रमा सात्विक है और सतोगुणी लोग जो होते हैं उनको सात्विक बात नहीं होता है, तो आप इसके लिए कई विकल्प हैं। पलाश के पत्ते की दोनी जो चलती थी उसमें रख लीजिए, ठीक है ना। जी गुरुदेव। और वैसे एक बात बता दूं प्रभु की, जहां तक बात होती है, शीशा जो होता है, शीशा आप लोग जी जानते जी। होंगे, हाँ हाँ। लोहा और शीशा में राहु का प्रभाव होता है। शनिवत राहु है ना, जी जी। समझे। तो लोहा और शीशा में राहु का प्रभाव होता है। आगे चलिए। तो महोदय कर्ण ज्योति जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। गुरुजी, अशोक का वृक्ष घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं प्रभु, देखिए इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा जनपत्रिका कि आप कर्क जी चंद्रमा से प्रभावित हैं तो लगा सकते हैं। हो सकता है कि चंद्रमा कमजोर हो तो आप लगाइएगा तो नुकसान होगा, तो फिर कहिएगा कि, तो अगर चंद्रमा आपके लिए अच्छा है और अच्छा प्रॉफिट नहीं करवा रहे हैं, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, तब एक लगा दीजिए। गुरुजी, जैसे जिसका कुंडली ना हो तो कैसे पता करें कि हमारा चंद्रमा सही है कि लक्षण कैसे? से, लक्षण से हम इसको लक्षण से पकड़ सकते हैं, प्रभाव से। माता का स्वास्थ्य खराब हो, हमारे घर जी में धन की स्थिति ठीक ना हो, भूमि सुख की कमी हो, बच्चों को बच्चे अच्छे पढ़ते नहीं हो, निंद्रा नहीं आती हो, मानसिक रोग हो, स्त्री बीमार रहती हो, ये सब लक्षण है क्या। जी गुरुजी। चलिए। महोदय विनोद जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। मम्मा देखो, इससे आ गया। प्रणाम गुरु। मम्मा बोलो। हाँ गुरुदेव, मैं ये कह रहा था 41 दिन जैसे खीर का बताया है, तो इसमें लगभग 3.5 साल लग जाते हैं। कितना? और 3.5 साल लग जाते हैं 41 नहीं महीने प्रभु, तो। मैंने 41 पूर्णिमा बताया है। हाँ, 41 पूर्णिमा में तो महीने में एक पूर्णिमा आती है गुरुदेव। तो प्रभु 41 पूर्णिमा मैंने बताया, तो कितना साल लगेगा? 3 साल लगेगा। हाँ, 3-3.5 साल हो जाएंगे गुरुदेव। हाँ ठीक, आपका भी प्रश्न हाँ बहुत अच्छा है कि क्या करें। आप हाँ ऐसा गुरुदेव। कीजिए, हाँ आप गुरुदेव। ऐसा कीजिए, 41 न कर कर हम 10 पूर्णिमा करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की होती है, यही होती जी है ना गुरुदेव। हरि किशन जी। जी भगवान सही है जी गुरुदेव जी। हाँ जी। 10 कीजिए, 5 कीजिए, जी गुरुदेव। ठीक है ना। ठीक है गुरुदेव। महोदय गौरव जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। गुरुदेव, जिस जातक की पत्रिका में विष योग होता है तो उन्हें व्हाइट वस्त्र पहनने से बचना चाहिए क्या? अवश्य अवश्य, वो उसमें चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। जी गुरुजी। और प्रश्न? नहीं गुरुजी, प्रश्न खत्म हो गए। महोदय राघवेंद्र जी प्रश्न करना चाहते हैं। महोदय प्रश्न करें आप, स्वागत है आपका। जी भगवान, पुनः से एक बार 2 प्रश्न मन में जागे है कि अष्टमस्त चंद्रमा वाले क्या सफेद वस्त्र पहने, एक प्रश्न। और जो दूसरा था कि किसी बंधु ने कहा था कि वृक्ष लगाइए नहीं, तो घर में 4-5 लोग होते हैं, तो उनके जो बलि है उनकी राशि के अनुसार वही वृक्ष लगा सकते हैं। इस प्रश्न का आपको मैं बताता हूं। देखिए, घर में 5 परिवार हैं, पांचों का निश्चित है कि कल्चर सब चीजें अलग अलग होगी राघवेंद्र जी, ठीक है ना। जी बिल्कुल। लेकिन पूरे परिवार का नेतृत्व करता घर का मुखिया जो होता है वह अत्यंत
होता है। अब आप किस व्यक्ति के लिए चंद्रमा का भी, आपकी चंद्रमा कमजोर हो, आपकी पत्नी का मजबूत हो, तब इस सिचुएशन में जिस व्यक्ति के लिए चंद्रमा का उपाय कर रहे हैं, खासकर उसके पर ज्यादा इसका प्रभाव होगा। ठीक है ना। एक बात और बताता हूं, मार्केबल बात, कभी कभी चंद्रमा का बल निकालने के लिए ऐसे व्यक्तियों को खोजा जाता है, जैसे गृह प्रवेश करना हो, गृहारंभ करना हो, यात्रा इत्यादि में जिस व्यक्ति की चंद्रमा बली होता है, ऐसे व्यक्तियों को देखकर यात्रा करने से लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों के सामने रखकर अगर हम शुभ कार्य करें तो बड़ा फायदा होता है। ये बड़ा गुप्त बातें हैं। किसी सुंदर स्त्री जो कर्क राशि, वृषभ राशि वाली हो और चंद्रमा मजबूत हो, ऐसे व्यक्तियों का आपके पास सामने सम्मुख रहना ही आपकी कार्य सिद्धि को करवाता है। तो भगवान जिस जातिका का, जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो, कम से कम उस व्यक्ति को अपने हाथों से इस वृक्ष का लगाना या उस वृक्ष का सेवन करना उसके लिए पर्सनल फायदेमंद होगा। जी है ना। जी जी समझ में आ गया राघवेंद्र जी? जी समझ में आ गया बाबा। चलिए, दूसरा प्रश्न था, अष्टमस्थ चंद्रमा है तो क्या सफेद वस्त्र पहनूं या नहीं मकर राशि में? अष्टमस्त चंद्रमा, मान लीजिए प्रभु की चंद्रमा अष्टमस्त है। आप जानते हैं ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को अष्टमस्त होने का दोष नहीं लगता, लेकिन मान लीजिए चंद्रमा वृषभ राशि में हो, चंद्रमा अगर वृश्चिक का हो, चंद्रमा मकर का है अगर बाबा। मकर का हो, जी मकर का है, मकर का। हाँ, तब मकर का चंद्रमा है। अब उसका आप षडबल देख लें, उसका अष्टक वर्ग देख लें और उसके डिग्री बल देखिए क्या है। चंद्रमा तो दूषित है, शत्रु राशि में है, तो जो चीजें ना करने को बताया गया है उस चीज को वर्जित करे, जो चीज करने को है उसे करे। जी जी बाबा, बिल्कुल ठीक। और इन्हीं का कोई जी प्रश्न? महोदय, ब्रजेश तिवारी जी ने किया हुआ है हैंड रेस, आप कुछ पूछना चाहते हैं? महोदय सज्जन शर्मा जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। गुरुदेव, मेरा वृक्ष लगन में जन्म और छठे में चंद्रमा और मंगल दोनों है। वृषभ लगन में षष्ठे कौन होते हैं, कौन सी राशि आती है? तुला राशि आती है गुरुदेव। अब देखिए, राशि आपकी वृषभ हुई तो 2, 3, 4, तो इसका मतलब कि चंद्रमा आपके तृतीय सो है। जी गुरुदेव। प्रभु तृतीय का षष्ठे शुक्र की राशि जो कि इनकी शत्रु राशि है, ये बैठना चंद्रमा को कमजोर करता है। ठीक है ना। आप जी गुरुदेव। कहीं आपको सज्जन शर्मा जी, हमको लगता है जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, आपको निमोनिया, खांसी, साइनस ऐसे चीजों का एलर्जी या बीमारी से थोड़ा परेशान रहते होंगे। बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं गुरुजी, बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। बस इसको ठीक करें। देखिए, एक क्या हुआ कि चंद्रमा तुला राशि में चला गया और तृतीय चंद्रमा भी अष्टम से अष्टम की थ्योरी अगर माने तो ठीक ठाक नहीं है, पराक्रम मेहनत का है और उसको वहां जाना उसके लिए ठीक नहीं। तो अगर चंद्रमा को ठीक ठाक उपाय कर ले, जो आगे मैं उपाय भी बताऊंगा और एक औषधि स्नान बताऊंगा। जी गुरुदेव। ठीक है ना। इस औषधि स्नान का प्रयोग करें, मैं निश्चित कहता हूं कि आपकी परेशानी कम जाएगी। धन्यवाद गुरुदेव। अभी कुछ करना उपाय गुरुदेव कि कुछ आराम मिले? अभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रखी है 5-6 दिन से। कल तक इंतजार करें। धन्यवाद गुरुदेव।
महोदया नीता जी, स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। मैम गुरुजी, मैं ये बोल रही थी, मेरा वृश्चिक का चंद्रमा है और चतुर्थ भाव में है, सिंह लगन की कुंडली में, तो ये कमजोर है कैसे है? अब वृश्चिक का चंद्रमा तो कमजोर होगा ना, अगर कुंडली में नीचता भंग ना हो तो कहीं ना कहीं आपको माता के सुख से या कोई ना कोई भूमि भवन घर के सुख से ये वंचित करेगा। और गुरुजी इसी का विपरीत मंगल चंद्र के उसमें है, दोनों ही मतलब एक दूसरे के विपरीत है। हाँ, मंगल मतलब 12वें भाव में आ गया, मतलब हाँ हाँ मंगल 12वें भाव में है। हाँ, तो देखिए चंद्र आपको का जी। आपके पास बहुत सारे मकान हैं, नहीं हैं, माता के सुखों को पूर्ण प्राप्त हुआ नहीं हुआ, क्या ये आपको पता चल जाएगा। चंद्रमा अगर सिर्फ बैठा होगा, कहीं शनि राहु केतु मंग की दृष्टि भी पड़ जाए तो निश्चित है कि एक बात याद रखिएगा आप लोग, जिस व्यक्ति का चतुर्थ भाव का स्वामी बलवान हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे मकान होते हैं, अपना मकान बहुत सारा होता है, ठीक ना। तो वृश्चिक का चंद्रमा कमजोर माना जाता है, ये आपको कमजोर करता है, सुखों में कमी करता है, मानसिक इत्यादि बहुत तरह के कारकत्व में अपनी कमी करता है। अब आप बताइए आपके साथ क्या घट रहा है, नहीं घट रहा है? गुरुजी ये सब है, मतलब कि मकान खुद का है, गाड़ी वगैरह भी सब खुद की है, ऐसी तो कोई वो नहीं है, लेकिन बस वही मानसिक परेशानी वगैरह सब है, जितना होना चाहिए इतना वो नहीं है, पैसे। हाँ देखिए, चौथा भाव सुख का भाव होता है, सुख में कई तरह के सुख कुछ ना कुछ तो इन्फेक्ट करेगा ही। जी गुरु। हाँ, अब हो सकता है किसी के अब एक चौथा होता है घर का, भूमि भवन वाहन, ये सब चीज प्राप्त हो रहा है, यानी कि चंद्रमा आपके लग्न कौन सा है? लगन सिंह लगन है गुरुजी। हाँ, तो सिंह लगन का मतलब कि चंद्रमा आपके द्वादशेष न हो जाएंगे। जी जी जी, उसमें मंगल है द्वादश में, मतलब दोनों के ऑपोजिट हो गया। हाँ, तो स्थान परिवर्तन योग बना, चतुर्थ भाव का स्वामी चला गया 12वें भाव में और 12वें भाव का स्वामी चलाया चतुर्थ में, तो आपके पास अमन जी ऐसी सिचुएशन में ये होता है। अमन जी आप अपना वीडियो बंद कीजिए। एक मिनट, ऐसी सिचुएशन में नीता जी यह होता है कि हमारे पास सुख संपत्ति है, लेकिन उनका लाभ हमको शांति प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना जी। यह है समस्या आपके पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए चंद्रमा को आगे बढ़िए। महोदय अजय जी स्वागत है आपका, प्रश्न करें आप। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अजय जी बोलिए। मेरा प्रश्न था कि जैसा भी आपने बताया कि छठे भाव में चंद्रमा और राहु की स्थिति हो, बट अगर तुला लग्न हो और उस स्थिति में क्या मतलब उसका फल या फिर क्या उसको अब भगवान तुला लग्न तुला है, लेकिन चंद्रमा राहु की युति कहाँ बन रही है? छठे भाव में। और अगर तुला लग्न में छठा भाव का स्वामी कौन होगा बताइए नीतू जी, ज्योति जी? गुरु। गुरु की धनु पड़ेगी ना? हाँ मीन पड़ेगी ना मीन की होगी ना। अच्छा चलिए, मीन राशि में अब देखिए यहाँ पर दोनों का बल आकलन कीजिए, डिग्री बल में कौन अच्छा है? चंद्रमा बलवान है या राहु बलवान है? राहु चंद्र की युति ग्रहण योग बनाएगी, ये तो निश्चित है, अशांति आपको परेशानी धन का संचय इत्यादि से रोकेगा।
जी भगवान। ठीक। हाँ, और ऐसे आपको बीमारी भी हो सकता है, जैसे सर्दी, खांसी, मानसिक कोई नींद ना आना, ये सब चीज कुछ आपको इसका भी असर पड़ सकता है। जी भगवान। क्या है अजय जी ये सब लक्षण? नहीं, ऐसा तो नहीं है फिलहाल, नींद का थोड़ा सा हो सकता है, जितना नहीं है नहीं, वो। फिर बचपन में पता लगाइए, पीछे के देखिए कि नहीं आपको जब उसकी दशा अंतरदशा आई तो आपको दिया कि नहीं दिया। अशांति होना, मानसिक किसी ना किसी तरह से इन्फेक्ट करेगा, माता के सुख में कमी, भूमि भवन इत्यादि, जो भी रक्त की कमी है, सब चीजें देता ही है। गुरुजी मंत्र कल वो प्रश्न कल रखा जाए गुरुजी, पेट का समय बहुत प्रॉब्लम हो है। चुका है। चलिए ठीक। चलिए भगवान, गुरुजी समय बहुत हो ठीक गया है, भगवान, कल ठीक। रखेंगे बाकी प्रश्न लिख के रखे सभी लोग, कल करना। ठीक है भगवान। ठीक नमो है, नमः। ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमो नमः गुरुजी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्य नमो नमः। शुभ रात्रि। सभी लोग नमो नमः कक्षा को छोड़े, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप सभी को नमो नमः, शुभ रात्रि, राधे राधे। कक्षा से जुड़ी कोई भी अगर आपको समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं। नीना जी हैं क्या अभी? नीना जी हैं क्या? मोदिया है। हाँ हाँ हूँ नंबर ना। जी। हाँ जी जी, नीना जी, मेरे को आपका नंबर नहीं मिला इसलिए मैं आपको भेज नहीं पाई। आप नंबर मेरे को सेंड कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा अच्छा, लिखिए हाँ 999। एक मिनट। महोदया रिकॉर्डिंग चालू है, प्लीज आप लोग अच्छा कक्षा को सॉरी छोड़े। सॉरी सॉरी। हाँ जी जी। ग्रुप 99931। ट्रिपल 9 3। गुरुदेव प्रणाम। नमो नमो भगवान।